इस प्रश्न में क्या कह रहा है? इस प्रश्न में कह रहा है कि कोई बर्तन एक खोखले गोले के आकार का है। कोई एक बर्तन है जो खोखले गोले के आकार का है। गोला है, खोखला, अंदर से खाली। ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। इसके ऊपर एक खोखला बेलन क्या है? अध्यारोपित है। ठीक है। तो अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है। ये जो हम लोग का अर्धगोला है, इसका व्यास यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है। और साथ में कह रहा है कि इस बर्तन की जो कुल ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर है। मतलब इस पूरे बर्तन की ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। ठीक। और इस अर्धगोले का जो व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो कह रहा है इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। बर्तन का क्या निकालना है? आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल अंदर से, अंदर का पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। सीधा आते हैं प्रश्न में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, तो वो तो समझ में आ गया। अब हम लोग को लिखना है हल। समझ में आ गया इसको देख करके? ये हम लोग, ये पूरा बर्तन है, ये एक पात्र है। ठीक है। इसका जो पेंदी है अर्धगोले का है, अर्धगोला है, और ऊपर बेलन, खोखला बेलन है। तो बर्तन है तो अंदर से तो खाली ना होगा जी। अब पूरा अगर बेलन को ढका हुआ डाल देंगे और पूरा बेलन को डाल देंगे, उस खोखला बेलन नहीं डालेंगे तो बर्तन होगा कुछ? बर्तन नहीं बन पाएगा। हो गया। अब इस चित्र में देखो, ध्यान से देखो, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है खोखला बेलन है, नीचे वाला है खोखला गोला, है ना? तो हम क्या करें, इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल को निकालने के लिए उस खोखले बेलन के, इस बेलन के क्या करें, वक्र पृष्ठ को निकालेंगे। किसको निकालेंगे? वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये जो हम लोग का अर्धगोला है, तो अंदर खोखला है, खोखला मतलब गोल, खोखला है, खाली है, और साथ में गोल भी तो है। मतलब इस पेंदी का हम लोग को निकालना है अर्धगोले का क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हम लोग का इस पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आसानी से हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है। समझ में आई बात? तो इसमें क्या चाहिए हम लोग को? बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो बेलन की ऊंचाई चाहिए, साथ में त्रिज्या चाहिए। चलो त्रिज्या हम बात करें तो जो अर्धगोले का त्रिज्या होगा वही बेलन का भी त्रिज्या होगा ना? वही क्या होगा? बेलन का भी त्रिज्या होगा। तो अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो फिर अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। 14 का आधा 7 सेंटीमीटर। वही 7 सेंटीमीटर क्या होगा? इस बेलन का भी त्रिज्या हो जाएगा। त्रिज्या हम लोगों को दोनों का पता चल गया। उसके बाद बेलन में हम लोगों को बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए? ऊंचाई भी चाहिए। अब हम बात करेंगे, इस पूरे बर्तन का ऊंचाई है 13 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? 13 सेंटीमीटर है। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी तो त्रिज्या ही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अर्धगोला का त्रिज्या ही तो है। तो ये हम लोग का 7 सेंटीमीटर हो गया, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। तो ऊपर कितना बच गया? पूरा है 13 सेंटीमीटर। अर्धगोले को का त्रिज्या छोड़ देंगे तो बच गया कितना? 6 सेंटीमीटर। मतलब कि बेलन की जो ऊंचाई है वो हम लोग का कितना निकला? 6 सेंटीमीटर। चलो लिखते हैं, क्या क्या दिया है वो लिखेंगे पहले। हल दिया है, क्या क्या दिया हुआ है? अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है। लिखेंगे अर्धगोले का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर। जब अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो इसीलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा? यहाँ लिख लो। इसीलिए अर्धगोले का त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 का आधा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब हम बात करेंगे पात्र की ऊंचाई। पात्र की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? पात्र अर्थात बर्तन की ऊंचाई, बर्तन की ऊंचाई
कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। बर्तन की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 13 सेंटीमीटर। तो 13 सेंटीमीटर में इसलिए हम क्या करेंगे, बेलन की ऊंचाई निकाल लेते हैं। इसलिए बेलन की ऊंचाई कितना हो जाएगा? इस 13 सेंटीमीटर में से हम 7 सेंटीमीटर को घटा देंगे, यानी 13 सेंटीमीटर घटा 7 सेंटीमीटर कितना हो गया? 6 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है? पात्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लिखेंगे। अब बर्तन, अब क्या लिखेंगे? बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको तो लिखना ही है, ठीक है ना। आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्या करेंगे हम? बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान दें, यहाँ वक्र पृष्ठीय लिख रहे हैं, सिर्फ पृष्ठीय लिखेंगे तो नहीं होगा। ठीक है, वक्र पृष्ठीय, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ वक्र पृष्ठ में हम क्या कर देंगे? इस अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ दिए। बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h यही होता है। और अर्धगोलाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr²। 2πr²। अब हम देखेंगे 2πr यहाँ भी है, 2πr यहाँ भी है, 2 r है, ये 2 r गुना हो रहा है ना। तो हम क्या करेंगे? 2πr को कॉमन में ले लेंगे, तो यहाँ h बच गया, यहाँ r बच गया। कोई दिक्कत? 2π का मान 22/7 डालेंगे। त्रिज्या कितना है? 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। उसके बाद h, ऊंचाई कितना दिया? ऊंचाई किसकी बात करें? ये बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन की ऊंचाई कितना है? 6 सेंटीमीटर प्लस त्रिज्या हम लोग का कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? ये 7 खत्म, तो 22 दूनी 44 हो गया। 44 सेंटीमीटर गुना 7 6 13 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत? और 44 और 13 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे? 13 चौका 52, 13 का पारा पड़, 13 चौका 52 का 2 हाथ में रहा 5, 13 चौका 52, 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हम लोग का निकला बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। समझ में आ गया? उतार लो इसको।